जब साधक विषयों पर सुख बुद्धि करके उसकी कोई क्रिया करेगा, कोई चेष्टा करेगा, तब सहन करना असंभव है। देवर्षि नारद जी कहते हैं पहले तरंग की तरह आता है, और जब आप उसका सहयोग कर देते हैं तो समुद्र की तरह हृदय में बैठ जाता है विकार। वस्तुतः इसका अस्तित्व नहीं है, ये टिक नहीं सकता। यदि नाम जापक हो, भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्यास, थोड़ी देर धैर्य पूर्वक सह जाओ, कुछ मत करना, कोई चेष्टा मत करना, कोई दृश्य मत देखना, किसी से कहना मत कि हमारे अंदर अमुक विकार है, क्योंकि उसकी सत्ता हो जाएगी। शांत एकदम, वो अपने आप चला जाएगा। तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाओ, केवल सह जाओ। तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता सहन करने वाला। सहन करो, सहन करो। नहीं सहन करोगे तो भोग भोगने से शांति नहीं मिलेगी, और भोग की लालसा आग बढ़ती चली जाएगी। गृहस्थ धर्म में तो अपनी मर्यादा में रहकर भोगों को स्वीकार करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा की भावना करो, आगे बढ़ जाओगे। विरक्त मार्ग में केवल सहना ही सहना है। जो सह गया वो साधु। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। बस ध्यान देने का विषय, हम कोई भी क्रिया ना करें अंदर की स्फुरणा के अनुसार, सबको प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि आपका ही हृदय केवल काम या क्रोध लोभ मोह से पीड़ित है। नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये सबको प्रेरित करता है। एकमात्र श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष बस, नहीं तो पूरी सृष्टि चराचर जीव इन विकारों से ग्रसित है। साधक को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, बस सहने की जरूरत है। सहोगे कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगा। क्रिया कोई कर दी, वो अपना अड्डा जमा लेगा, बार बार तुम्हें हराता रहेगा, तुम बार बार क्लेशित होते रहोगे। बिल्कुल अपने उस समय, जिस समय कोई विकार हृदय में अपना तांडव कर रहा है, उस समय उठाओ मंजीरा और शुरू कर दो चतुरासी जी। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। अकेले और रोते हुए देखो, काम की जगह प्रेम स्फुरण हो जाएगा। प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। उसी समय जो हृदय काम जला रहा था, उसी समय हृदय शीतल हो जाएगा। हमारे हृदय में किसी से सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आराध्य देव के सिवा किसी को अपनी कमी नहीं बतानी। बस ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रार्थना है, अनुभव की बात कह रहा हूं। हमारी जो कमियां हैं हमारे आराध्य देव गुरुदेव वो जानते हैं। हमारे अंदर जो स्फुरणाएं हो रही उनको हमको सहना है, किसी से नहीं कहना है, और ना उन पर हमें ध्यान देना है। अगर हम इसी में डूब गए, अब तो हमारे हृदय में काम आ गया, अब तो हमारे हृदय में ये आ गया, तो हम उसकी सत्ता जोर कर रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जन्म तुम्हें प्रभु ने जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में ला करके सुदृढ़ भाव दिया है, इसमें फिसलो मत। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे कि मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, बस आप ये समझ लो हारना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं, राधा 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 राधा, मानना ही नहीं है। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम है। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता, हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, राधा 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 राधा, विश्वास कीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं, हा हा मूढ़ महाविनष्टमय से स्त्री संगिनाम संगतः। ऐ मूढ़, हाय हाय, ये जो जीवन तुम्हें सच्चिदानंद सुख के लिए मिला, तुम कहां नष्ट कर रहे हो? यहां हम स्त्री का भाव बुद्धि से लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए भोगों की बार बार प्रेरणा दे रहे, इनको भोगो तो सुख मिलेगा। नहीं, इसका संग मत करो। स्त्री संगिनाम संगतः, और जो ऐसी कुबुद्धि के आचरण करते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जिनके संग से हमारी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरणों की तरफ बढ़ने लगे, रोक देना चाहिए। बुद्धि को छूट नहीं देनी चाहिए। ऐसा कोई यंत्र में हम नहीं देखेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई हम भावना से नहीं मिलेंगे। हमारी जो भावना अंदर चल रही, दूषित हो रही, हम उसे अपनी नहीं मानेंगे। बार बार विक्षेप देती, बस शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। मैं बताना, एक क्षण में परिवर्तन हो जाएगा, पर आप क्या करते हैं, उसे सजा के रखते हैं। सजा के रखने का
जैसी प्रेरणा हो रही है, आप उसमें सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं, बात एक ही है। रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक, बात एक ही, उसकी सत्ता दृढ़ कर रहे हैं। और कहीं कोई चेष्टा कर ली, कहीं कोई क्रिया कर ली, फिर तो तुमने उसको अच्छे से भोजन पवा दिया, अब काहे को जाएगा, तुम्हारे हृदय को जलाता रहेगा, बार बार प्रेरित करता रहेगा। हा मूल महाविनष्ट मयसे, ये अपने महानाश का क्यों संयोग प्राप्त कर रहे हो? अर्थात तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। यह स्वीकृति ना हो तो परास्त कोई कर ही नहीं सकता। आपकी स्वीकृति ही है, स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है, स्वीकृति ही माया है। आपने स्वीकार कर लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। आपने जब स्वीकार किया मैं प्रभु का दास या अहम ब्रह्म हूं, स्वीकृति, स्वीकृति। सत्संग का परम लाभ स्वीकृति। आपको सच्ची युक्ति संतों द्वारा अनुभूत निकले हुए महापुरुषों की बात, इस मन बुद्धि को आप सोचे कि विषयों में नहीं जाएगा तो जाएगा, जाएगा, जाएगा। आपको स्वीकृति भर नहीं देनी, बस मुझे नहीं चाहिए। ये जीवन मुक्तता की यात्रा है और मुझे ये चाहिए, यही बंधन का स्वरूप है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने। हमारा मन बुद्धि कह रहा हमें चाहिए, हमारी प्रेरणा हो रही अंदर हृदय में चाहिए, पर हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। प्रभु चाहिए, सच्चिदानंद सुख चाहिए, ब्रह्मबोध चाहिए, क्या चाहिए? भोग। ये तो बहुत जन्मों से भोगे हैं भाई। या तो ऐसी स्थिति हो कि चित्त भगवदाकार है, अब स्फुरना ही नहीं है, तो गृहस्थ में ऐसे कितने भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। पहले स्थिति बनाओ। अब हमारी स्थिति तो देह में, हम उसको सुख भाव से देख रहे हैं, फिर ज्ञान बघारे तो नहीं चलेगा, माया नष्ट कर देगी। महाविनष्ट, नष्ट ही नहीं महाविनष्ट, अर्थात कितने जन्म बाद फिर हमें भगवान कृपा करके मानव देह देंगे पता नहीं। इसलिए सावधान। सोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। तुम जिसे मनोरंजन समझ रहे हो, ये ऐसा पाप है कि तुम्हें नरक यंत्रणा में भोगना पड़ेगा, नरक यातना भोगनी पड़ेगी तुम्हें। जिसे आज खिलवाड़ समझा जाता है, हमारा जो धर्म कहता है कि आप अपने उसी सिद्धांत से चलो जो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी व्यभिचार, मनमानी आचरण, तो यहां कह रहे सोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। अणुमात्र भी कर्म तुम्हें दंड दे के रहेगा, फिर तुम तो पहाड़ जैसा पाप एकत्रित कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। यहां महानंदाय मंदाय से तुम्हारी मंद बुद्धि को ठीक करने के लिए, महानंद प्रदान करने के लिए वृंदावन सत्संग प्रदान करेगा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्रदान करेगा। यहां का दर्शन, यहां की वायु, यहां की रज आपके पाप को नष्ट करके परमात्मा की तरफ प्रेरित करेगा, सत्य की तरफ प्रेरित करेगा, महासुख की तरफ प्रेरित करेगा। जीवन का परम लक्ष्य, हमारे जितने कर्तव्य कर्म हैं उनको करते हुए प्रभु की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए, ऐसा दृढ़ भाव। अगर हमें ये दृढ़ भाव हो जाए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हमें कोई परवाह नहीं, चाहे फिर कितने जन्म हमें इसकी कोई परवाह नहीं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। पीछे इसकी व्याख्या हुई थी। यहां भाव यह है कि जब कोई साधक सत्संग सुनता है, भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है, तो उसके मन में आने लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है, ये ना करके मुझे संन्यास लेना ठीक रहेगा, मैं भिक्षान्न से जीवन गुजारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान इसे मना किए, नहीं, तुम गलत हो इस समय। नियतम कुरु कर्म तुम, नियत कर्म उपस्थित हुआ है। बहुत बार संधि की भी प्रार्थना की गई, समझाया गया, पर वो कह रहा है दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा, तो छत्री हो और तुम्हारा ही राज्य है, महाराज पांडु का राज्य था। अब वो अधर्म से छल करके 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, तो इस समय नियति कह रही है युद्ध करो, तो परम कर्तव्य उपस्थित हुआ, युद्ध करना। इसी भाव को भगवान कह रहे हैं,
परमार्थिक मार्ग के साधक में जब परमार्थ की बात सुनता है, बहुत ध्यान देना, तो उसमें एक भूल पैदा हो जाती है। भूल मिटाने की भावना में एक भूल पैदा हो जाती है। उसके अंदर इच्छा होती है कि सब छोड़ देते हैं अब, और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मनचाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने अपने कर्तव्य कर्म को बाधक समझा। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसको वो बाधक समझ रहा है परमार्थ में। और अंदर क्या है? एकांत में आराम से, कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि। ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही त्याग होता है। इसका बिना कर्तव्य का पालन के इसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक बचपन से हैं, भगवत मार्ग, तो आपके लिए कर्तव्य है। आप गृहस्थ मार्ग में, तो आपके लिए कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य की बिल्कुल बिल्कुल निष्ठापूर्वक एक एक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, अब एकांत में चलते हैं, किसको लेके? संसार को लेके। ये शरीर संसार है। अब सुगमता पूर्वक वहां भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है कि कोई जिम्मेवारी नहीं, यहां तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य, हम नहीं कर रहे हैं, एकांत में चलेंगे, माला चलाएंगे। ऐसा उसे ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बातें हैं जो आप भी नहीं देख पा रहे अपनी। ना कि उसे भगवत प्रेम है, ना कि उसे साधना से प्रेम है। क्योंकि साधना से प्रेम होता तो जो कर्तव्य कर्म मिला था यही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी, भागने की जरूरत नहीं। और भाग गए, ममता शरीर में है, वो कहीं ना कहीं फिर फंसा देगी, जैसे हिरन में फंसा दी, अगला जन्म हिरन का। जो ये सोच लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा। बहुत ध्यान देने का विषय है। उसे हर कदम पे कठिनता रोक देगी। वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा। जो ऐसी धारणा वाला है, ये अंदर का अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्मता, सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये क्या करेगी कि साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगी, फल पर दृष्टि रखेगी। 3 साल हो गए, अभी ये तो नहीं मिला, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, ये साधना ठीक है कि नहीं ठीक है। हमें लगता है उनका वर्ण करें, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वो बहुत अच्छा समझा लेते हैं, उनको गुरु रूप से वर्ण। 8 महीना हो गए, अभी कुछ लाभ तो हुआ, हमें लगता है वहां बस वो स्थित नहीं हो पाएगा। समझो, उसकी दृष्टि फल पर रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं रहेगी। साधन करते हुए उत्साहट होगी, साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई। बहुत ध्यान दे ले, जिसका ये दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म सिर्फ सत्य और साधना के लिए है, भजन के लिए है, चाहे प्रभु मिले या ना मिले, मैं कभी अधर्माचरण नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूलूंगा। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज। अंदर से देखो क्या है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर एक बात में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं ना आप मुझे भूलेंगे, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी करे ले। मैं आपका हूं, आपके लिए मेरा जीवन है, कोई स्थिति बदले ना बदले, हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसे को भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती सहज में। तो लोग तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धांत है, जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। और जो फल पर दृष्टि रखता है, तो पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आए उनके, और कहा, भगवान एक बात हम आपसे कहना चाहते थे, पर एकांत में कहना चाहते हैं। तो उनका एकांत ही है, यहाँ तो सब प्रेमी जन बैठे हैं, आप बोलिए। बोले, कहीं किसी की अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए हम एकांत में कहना। आपने जो हमें नाम दिया ना, 18 वर्ष हो गए जब से हमसे कोई पूछा जाए तो कोई लाभ हमको नहीं हुआ, वही हृदय में वैसे ही सब
हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के बाद हम तुम्हें कसम देते हैं अपनी, अगर मुझे गुरुदेव मानते हो, कि वो नाम मत जपना। फिर आ जाओ कल, वो नाम देंगे जो तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। चले, जो ही चले सो नाम, 18 वर्ष का अभ्यास, और सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आए, रो के कहे, महाराज जी आपने अपनी कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, मर सकता हूं, अब नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला तुम्हें 18 वर्ष में कि तुम मर सकते हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया है? ए भाई, यहां वही बात कही जा रही। तुम्हारी अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या ना हो, जांच मत करो। तुम्हारा एक केवल कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन न छूटने पावे। लीला गायन करके, ठाकुर सेवा करके, नाम जप के, नाम कीर्तन से, जो भी आपको कर्तव्य है उनको करके, खाना पीना भी भजन है, सोना जागना चलना फिरना भी भजन है। क्यों? अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित, सच्ची मानिए। ये जो अलग विभाग किया जा रहा है, यही हमें दूरी पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा। हमारी हर चेष्टा भगवत प्राप्ति है, हर चेष्टा भजन है। जो तत्परता अपने कर्तव्य और साधन पर रखता है, वो मनस्वी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सह सकता है, और जो हर कष्ट सहता है वही दुख को मिटाकर महासुख भगवत प्राप्ति करता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो तत्पर माने जो हमें गुरु जी ने साधन दिया है, जो हमें शास्त्र सिद्धांत पता चला है, प्राण छूट चाहे जाएं, अब वो हम नहीं छोड़ने वाले। और जो निषेध किया गया है वो कभी नहीं करूंगा। अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साधन में कोई परिवर्तन, ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिया, वो दुख सुख की कोई गणना नहीं करता, रौंद देता है द्वंद्वों को और आगे निकल जाता है। बहुत कमजोर हो रहे हैं अपने लोग। छोटे से बीमारी, छोटे से दुख, छोटी सी विपरीत परिस्थिति, छूट गया भजन। ज्यादा अनुकूलता आ गई, छूट गया भजन।